हेलो, नमस्कार। आप सबका स्वागत है एनपी मैथ सब पे। आज का जो टॉपिक है अपना बहुत ही बेसिक टॉपिक है, जिसमें अपने बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है कि जब ये समझने के लिए कि बीजगणितीय व्यंजक क्या होता है, बहुपद क्या होता है, समीकरण क्या होती है और असमीका क्या होती है, यानी इनके बारे में अपने को थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि कब क्या हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, बीजगणितीय व्यंजक यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। दूसरा देखिए, नाम लेंगे हम बहुपद, जो कि क्या हो गया, पॉलिनोमियल हो गया। तीसरा बात करेंगे हम समीकरण यानी कि इक्वेशन, और चौथा जो इसका पार्ट है वो असमीकाएं। इन पर अपन अच्छे से आज डिस्कस करने वाले हैं कि इनमें क्या डिफरेंस होता है, कब बीजगणितीय व्यंजक बहुपद बन जाता है, बहुपद से समीकरण को अपन कैसे बनाते हैं, ये सब चीज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन बीजगणितीय व्यंजक यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पे। तो देखिए, जो भी टर्म्स अपने वेरिएबल और इनवेरिएबल मिलकर के जो आते हैं वो आपका कहलाता है बीजगणितीय व्यंजक। जिसमें क्या होता है, बीजगणितीय व्यंजक में क्या होता है, अपनी वेरिएबल भी होगा और इनवेरिएबल भी होगा, दोनों अपने पास होने चाहिए। वेरिएबल भी है हमारे एक्स वाई जेड, कुछ भी हो सकता है, यहां पर घात भी हो सकती है, उसके साथ यहां जो घात है वो कुछ भी हो सकती है, अंडर रूट में हो सकता है, एक्स की पावर माइनस में हो सकती है। ये जितने भी हैं ये कहलाते हैं बीजगणितीय व्यंजक। अब साथ में चाहे आप कुछ भी लिख दीजिए, रूट एक्स प्लस टू, ये एक्स रेज टू पावर माइनस टू, या इसको अपन 1/x प्लस टू भी कह सकते हैं, या और मैं कहूं तो 1/रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। यानी ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं वो हमारे किसके हैं, बीजगणितीय व्यंजक। अब हैं कुछ इनमें से जो पद हैं वो कहलाते हैं बहुपद। तो देखिए, बहुपद के बारे में आप क्या समझेंगे। बहुपद जो है वो कहता है, होता तो बीजगणितीय व्यंजक ही है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कौन होता है, पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या होती है, जो भी इसके अंदर जो वेरिएबल है, पावर ऑफ द वेरिएबल इज ऑलवेज ए होल नंबर। यानी इस जो चर की जो घात है वो 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, या और कुछ और हो सकती है, लेकिन हमेशा होगी क्या, एक पूर्ण संख्या। घात जो ना, चर की घात वो सदैव क्या होती है, पूर्ण संख्या। इसको इंग्लिश में चाहें तो पावर ऑफ द वेरिएबल इज ऑलवेज ए होल नंबर। तो ये जो कहलाता है वो है आपका बहुपद। पावर ऑफ द वेरिएबल क्या होती है, होल नंबर होती है, तो आपका हो जाएगा बहुपद हो जाएगा, यानी पॉलिनोमियल हो जाएगा। हमारे पास अगर पावर, जैसे ही आपने कहा सर एक्स रेज टू पावर माइनस टू हो गया, तो ये क्या है, एक्स स्क्वायर तो आपका हो गया बहुपद, लेकिन यहां x की पावर माइनस में आ गई, यानी वो पूर्ण संख्या नहीं है, तो वो बीजगणितीय व्यंजक तक सिमट जाएगा। बीजगणितीय व्यंजकों में तो सारे आते हैं, यानी एक्स रेज टू पावर जो है वो पॉजिटिव, नेगेटिव, इन अंडर रूट कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो बहुपद है उसमें हमेशा पावर कैसी होती है, एक वोल नंबर होती है, 0 1 2। अगर एक्स रेज टू पावर 0 है तो इसको शून्य बहुपद या इसको जीरो पॉलिनोमियल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जीरो पॉलिनोमियल। अगर एक्स रेज टू पावर 1 है तो उसे रेखिक कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। एक्स की पावर 2 है तो उसे कहते हैं द्विघात या क्वाड्रेटिक भी कह सकते हैं। 3 अगर है तो उसे कहते हैं त्रिघात, या इंग्लिश में अपन क्यूबिक भी कह सकते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। एक्स रेज टू पावर 4 है उसको कहते हैं चतुर्थ घात। अब चतुर्थ घातीय फिर पंचघातीय ऐसे बोलने की आवश्यकता नहीं है, आप ऐसा कह सकते हैं ये एक बहुपद है जिसकी घात क्या है, 4 है, 5 है, 6 है, या 100 घात का है। इसको इंग्लिश में अपन बाई क्वाड्रेटिक भी कह सकते हैं। यहां तक बात समझ में आई। तो ये तो मेन फर्क हो गया, डिफरेंस हो गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल में, बीजगणितीय व्यंजक और बहुपद में। तो इनके साथ अब बात करते हैं अपन समीकरण की। समीकरण कब बन जाता है, जब भी अपने बहुपद का, हमने अपने क्लास 10th का 3rd चैप्टर पढ़ा आरबीएससी का,
या 9th क्लास की अगर बात करें तो हमारा दूसरा चैप्टर है पॉलिनोमियल यानी बहुपद, वहां पर अपन ने डिस्कस किया है। अगर आप वहां भी मेरे वीडियो देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। तो बहुपद का जो शून्यक, शून्यक का मतलब नाम ही शून्यक है, जीरोज, यानी ऐसा उस वेरिएबल का मान, चर का मान, जिसको उस अगर मान लीजिए बहुपद में रखें तो उस बहुपद का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, इसलिए वो उसका क्या हो गया, शून्यक हो गया। तो जब इसकी बहुपद का शून्यक निकालना हो तो उसको बराबर रखना पड़ता है जीरो के। यानी अगर मैं बात करूं x की, तो x बराबर जीरो रखा तो ये जो मिली है ना, अब ये बहुपद नहीं है, अब ये क्या बन गया, समीकरण बन गया। जैसे आपने कहा 2x प्लस वाई बराबर जीरो, या 3x प्लस 5y बराबर कुछ और भी कह सकते हैं, ये सारी समीकरण कहलाती है। अगर मैं कहूं 3x प्लस 5y, ये एक बहुपद है। कितने चर है इसमें, दो चर है। हमारा जो बहुपद है उसमें एक चर भी हो सकता है, दो चर भी हो सकते हैं, बहुत सारे चर भी हो सकते हैं, वेरिएबल्स बहुत सारे हो सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास इक्वल में कुछ संख्या लिख दिया आपने, 0 लिख दिया, 10 लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, अब ये क्या हो गया, समीकरण बन जाएगा जिसमें लेफ्ट हैंड साइड भी है, राइट हैंड साइड, दायां पक्ष और बायां पक्ष हमारे पास दोनों है। तो ये क्या बन गया आपका समीकरण। समीकरण भी कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार की, 3 प्रकार की, आप देखो और कितने एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हमारे समीकरण में पावर ऑफ द वेरिएबल यानी कि चर की घात 1 हो तो उसे कहते हैं रेखिक समीकरण। अगर मैं बात करूं 2x² प्लस 5x प्लस 3, तो ये हो जाएगी द्विघातीय समीकरण। जैसे अपने बहुपद के नाम है ना, तो ठीक है वैसे। तो ये लीनियर, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और अगर जैसे 4x की पावर 3, थोड़ा सा ध्यान देना, ये 4 क्या है और 3 क्या है। 4 तो है इस x³ का कोफिशिएंट, गुणांक, x³ का गुणांक, गुणा में जो अंक है वो गुणांक हो गया, और अगर जो घात है वो उसकी घात। तो ये बहुपद का जो नाम है ना, वो घात पे डिपेंड करता है, बहुपद से कोई, गुणांक से कोई मतलब नहीं है। तो 4x की घात 3 प्लस 8 बराबर कुछ भी लिख दीजिए, 10 हो गया। तो ये क्या है, हमारा वेरिएबल इसमें एक ही है। आप चाहो तो इसके अंदर वेरिएबल 2 भी डाल सकते हो, कुछ भी डालो, लेकिन ये घात कितनी है, x की जो घात है वो कितनी है, 3 है। तो ये हो जाएगा आपका त्रिघातीय क्या है, समीकरण। अब इसका लास्ट भाग है अपना असमीकाय। देखिए भाई, समीकरण जो है उसमें आपका ये बराबर का चिन्ह आता है, लेकिन अगर मैं बात करूं 2x प्लस 3y बड़ा है 0 से, जब ये निशान आता है, यहां बड़े का निशान भी आ सकता है, छोटे का निशान भी आ सकता है, और छोटे और बराबर का भी निशान आ सकता है, बड़ा और बराबर। तो 3x प्लस 2y ग्रेटर एंड इक्वल टू 0, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y लेस इक्वल टू 0। ये निशान जब आते हैं वो होती है असमीकाय। अब दोनों में क्या फर्क है, अगर हम ये जो है 2x प्लस वाई बराबर 0, इसका अपन का एक ग्राफ खींचें तो कुछ इस प्रकार से उसकी लाइन आएगी, एक्स एक्सिस और वाई एक्स को काटती हुई कहीं भी। ये तो है उसको, ग्राफ को, इस लाइन। अब अगर अपन असमीका का अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो असमीका को पहले हमें एक ग्राफ, जैसे मान लीजिए यह असमीका है, तो 3x प्लस 2y बराबर 0 समीकरण मान करके उसका हमें एक ग्राफ खींचना होगा पहला ज्यामितीय रूप से। उसके बाद उसमें मूल बिंदु को हम संतुष्ट करेंगे, यानी x और y की जगह हम 0 रखेंगे। अगर वो संतुष्ट करता है तो उसका जो हल क्षेत्र है वो मूल बिंदु की तरफ होगा, और अगर नहीं करता है तो मूल बिंदु से विपरीत दिशा में होगा, ये उसका हल क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, तो ये होती है हमारी असमीकाय। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा जरूर, शेयर कीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।